हम लोग मौजूद हैं इस समय नोएडा के सेक्टर 110। ये बंगेल है। बंगेल की बगल में ये महर्षि आश्रम का कैंपस बैठता है और यहीं पे 21 तारीख को एक सर्व समाज की पंचायत यहाँ पे आहूत हो रही है। आज यहाँ पे समाज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सुधीर जी मौजूद हैं। सुधीर जी का गांव मकसूदपुर है और समाज के बड़े अच्छे गणमान्य लोगों में है। सुधीर जी, ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन का मकसद क्या है और इसमें कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, इस आयोजन का मकसद अपने समाज की अस्मत बचाने का है और ये स्पष्ट तो आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, लेके गंगा जमुना के बीच में जितना भी एरिया है उसमें किस तरह से उबाल है। युवा त्यागी समाज हो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ सर्व समाज में ही एक त्यागी परिवार की लड़की की, गेजे की बेटी की, और जो बच्चे उनकी मदद करने गए उनको भी महेश शर्मा ने मुकदमे में ठुकवाने का काम किया। मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारा पूरा समाज, उन लोगों को तो मेरे ख्याल से उनकी अब वो लोग बाहर भी आ गए हैं, जो 6 बच्चे हैं। और जो भी आपको कहना है आप अपने तरीके से कहिएगा, लेकिन मेरा एक सीधा एक मूल सवाल ये है कि जो भी कार्रवाई हो रही है, अब जो आपका ये मकसद है 21 तारीख को जो दिखा रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि भाई आप एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है कि भाई 2024 है उसके चुनावों को लेकर इस तरीके की रणनीति बननी है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि समाज और पॉलिटिक्स 2 अलग चीज़ें होती हैं। समाज में जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, समाज की बुराइयों को अलग करने का काम करते हैं, निश्चित तौर पे ये जो हुआ है, जिस तरीके की परिस्थितियां जो भी रही हैं, तो ये 21 तारीख की जो पंचायत है, इस पंचायत का मेन मोटिव क्या है? मैं आपको वही बता देना चाहता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जहाँ से शुरुआत हुई है, ओमेक सोसाइटी से, मैं वहीं से आता हूँ। इसका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। अगर राजनीतिक मुद्दा होता है तो 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में त्यागी समाज ने 99% वोट भाजपा के पक्ष में कराया है। और मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा बता देना चाहता हूं, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। आपको मैं ये भी बता दूं, मैं पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भी, मैं उसका कार्यकर्ता भी रहा हूं। और अब भी किसान कल्याण परिषद के नाम से जितनी भी जन कल्याणकारी योजना सरकार की है, उन्हें गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। अब महत्वाकांक्षा बता रहा हूं मैं आपको राजनीति की। हमारे समाज में, इस त्यागी समाज में, अब से पहले कम से कम 2-2 MP, 3-3 MLA, 4-4 MLA मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और गुड़गांव जैसे से मंत्री भी रहे हैं, और राज्यसभा में महावीर त्यागी जैसे, शांति त्यागी जैसे। मैं एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखनी कोई बुरी बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं किसी बिरादरी का नाम लेना नहीं चाहता, मैं कोई इसको उसमें उलझाना नहीं चाहता हूँ। जाति बिरादरी में कोई भी बिरादरी हमारे से कोई ज़्यादा नहीं है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हम हराने और जिताने का पूरा मादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर रखते हैं, वो MP में हो या MLA में हो। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा मत दीजिए। इसको मतलब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको ये जो अनुमति है, क्योंकि एक पार्टी गाइडलाइन होती है, पार्टी लाइन से अलग हट के ये सर्व समाज की जो बैठक कर रहे हैं आप, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्टी का मंच नहीं है। ये त्यागी समाज के उत्पीड़न के लिए सर्व समाज सम्मान में है और त्यागी ब्राह्मण समाज इसको महापंचायत को गेजे बंगेल में रामलीला मैदान में करने जा रहा है। अन्नू त्यागी की, जो गेजे की बेटी की बेइज्जती हुई, श्रीकांत की मामी की बेइज्जती हुई, उसके बच्चों को बैठाया गया 6-6 घंटे और उसकी मामी को पुलिस की जिप्सी में बैठा के घुमाया गया 3 दिन तक, हरिद्वार तक। वो किसी की महिला नहीं थी, वो भी तो महिला थी ना, इस समाज की, इस देश की महिला थी ना, किसी की बेटी थी, किसी की बहू थी, उनकी भी तो बेइज्जती करी गई। किसके इशारे पे? एक लोकल सांसद के इशारे में खुल्लम खुल्ला कहना चाहता हूँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए जो आपकी पंचायत है, ये पंचायत पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है या सांसद के खिलाफ? देखिए, जो उसने भी गलती की है, ये पंचायत उसके खिलाफ है। महेश शर्मा ने गलती की है, महापंचायत हो रही है,
यहाँ आए। पुलिस की कार्रवाई को कितना ठीक मानते हैं? देखिए, पुलिस की कार्रवाई तो मैं कह रहा हूँ, अब ये कहूँ कि पुलिस की गलती है। अरे जब पुलिस को कोई उसको उकसाने का काम करेगा, वो नहीं समझ पाया, उसकी गलती है, नहीं भागना चाहिए था। अगर छोटी मोटी धक्का दे दी, गाली कर, गलती है उसकी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ गलती का समर्थन हमारा समाज नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बचपन में अगर हो गई थी, उसको भागना नहीं चाहिए था। पुलिस को उकसाने का काम किसने करा है? वो रोटी ले, जो उसकी बात कर रहे हो, बच्चों की 6 जमात क्यों होगी उसकी? उनके केस वापस लें भाई। वो जो है बच्चे जमात क्यों होगी, उनके केस वापस करें। क्या इतना बड़ा दंड हो गया कि उसको गुंडा एक्ट लगा के जेल में भेज दिया गया? उसकी तो जमात हो जाती जैसे इन बच्चों की हुई थी। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं पुलिस को भी क्यों कहना चाहता हूँ, कोई बदमाश ने अभी हमारे त्यागी समाज के लिए गाली गिरफ्तार करी तो कल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अभद्र भाषा अगर मैं भी बोलूँ तो मेरे साथ भी कार्रवाई होगी। और ये त्यागी समाज, ये जो बैठा है यहाँ, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। कोई भी हमारे समाज के टोपी को पहनकर त्यागी समाज के नाम पर कोई अभद्रा करेगा तो वो भुगतने को तैयार रहे। इसका त्यागी समाज कोई समर्थन नहीं करेगा। 21 तारीख को जो ये मंच आपका सज रहा है, इस पर जो लोग आएंगे वो संसदीय भाषा का प्रयोग करें, असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, इसकी गारंटी आप दे रहे हैं? देखिए, मैं इस माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा वो त्यागी समाज के समर्थन में नहीं आ रहा है, वो इसको बिगाड़ने के लिए आ रहा है। मैं सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कोई भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे, उत्तेजना में होश ना खोए। पूरे समाज की बदनामी होती है। मैं सभी युवाओं से, आने वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो आएं और अपनी संख्या बल दिखाएं और जिन्होंने गलती की है उनके सजा दिलाने का काम करें। उसमें पुलिस हो, उसमें पुलिस प्रशासन हो, उसमें मैं कह रहा हूँ ये अथॉरिटियाँ का गलती हो। पेड़ तो कल भी पाड़े गए हैं, उसके तो पेड़ पाड़ दिए, वीडियो हो रही हैं, कोई करे ना उन पर कार्रवाई जाके। और मैं कह रहा हूँ एक ओमेक्स सिटी में श्रीकांत की उस पर क्यों? मैं कह रहा हूँ पूरी सोसाइटी बनी हुई है, जितने अतिक्रमण है सबको सोसाइटी हटाए। और नहीं तो अगर वो अतिक्रमण है तो दूसरा अतिक्रमण नहीं है। तो उसके लिए ये त्यागी समाज अपने सम्मान के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है और नहीं हम किसी भी तरीके से किसी अपवाद को सहेंगे नहीं। ये सुधीर त्यागी जी थे। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को एक बार कहने का प्रयास करूंगा कि ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। समाज के मौजी लोग यहाँ पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपने स्वाभिमान के लिए किस तरीके से चीज़ों को बहुत बेहतर करें, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 21 तारीख को इस मंच से कोई शांति का संदेश दिया जाएगा या फिर किसी तरीके के नए समीकरण बनेंगे, ये देखना, ये क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि समाज के कई अग्रज लोग हैं। एक और साथी हैं साथ में, आप अपना परिचय दीजिएगा और क्या टिप्पणियाँ? मेरा नाम देवेंद्र त्यागी है, मैं रोजा का पूर्व प्रधान हूँ और इस घटना को लेकर समाज बहुत आक्रोशित में है क्योंकि घटना वास्तव में बहुत निंदनीय है। हमारा सारा समाज ये मान के बैठा है कि यदि श्रीकांत ने किसी आवेश में आके कोई छोटी मोटी गलती करी है, गाली गलौज की करी है, तो उसको शायद उसकी सज़ा मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितनी डीपली लेके इसे माननीय क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा जी ने डीपली लेके पर्सनली इंटेंशन के साथ काम किया है, उसको समाज का बहुत बड़ा झटका लगा है और पूरा समाज उसे लेकर गंभीर है। ताई, आप तो यहाँ से बिलोंग करते हैं, पंकज सिंह यहाँ से एमएलए हैं, मुझे लगता है सारे भारतीय जनता पार्टी के और नेता होंगे। कोई आगे निकल के नहीं आया क्योंकि कहीं अगर किसी तरीके की घटना होती है तो उस पर स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदारी बन जाती है कई बार। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये अमूमन घटनाएं हैं। जब समाज रहता है तो छोटी मोटी चीज़ें नाली पे, खरंजा पे, रास्ते पे ये हो सकती है, ये संभावनाएं हैं। लेकिन राजनीतिक आदमी को उससे किस तरह निपटना है ये उसकी जिम्मेदारी पर डिपेंड करता है। ये घटना अपने आप में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इसको डॉक्टर महेश शर्मा ने पर्सनली डीपली लेके और इस घटना को बड़ा रूप दिया है केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, और उसी पे डीपली उसने समाज को क्षति पहुंचाने का काम। राजनीति चमकाने की बात तो ये, एक बार वो यहाँ से एमएलए रह लिए, पिछले 39 साल से वो यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरी बार अब इस बार अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें जिताया है, तो राजनीति तो उनकी चल रही है। तो क्या एक छोटी सी ऐसी घटना को लेकर राजनीति चमकाएगी? देखिए, ये तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है और नोएडा भारतीय जनता पार्टी की, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे व्यक्तिगत ना जुड़े हुए हों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत लोगों की अवहेलना करते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने प्रत्याशी हैं वो अपनी गिरबान में झांक ले, प्रत्याशी को वोट मिलता है या योगी मोदी के नाम पर वोट मिलता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इनको प्रत्याशियों को सबको अपने तरीके से वोट नहीं मिलता। और शायद डॉक्टर साहब भी उसी मामले में, पिछली बार 4-4 मंत्रालय थे, इस बार मंत्रालय का भी मामला नहीं है, तो वो लोकप्रियता कहीं ना कहीं घटी है। और ये त्यागी समाज का वोट पूरे वेस्टर्न यूपी में, मैं श्योर हूँ इसमें कि भाजपा का वोट बैंक है। और भाजपा ने अब एक आदमी ने इसको नुकसान पहुंचा है, बहुत बड़ा आघात किया है और बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। मैं समझता हूं अगर ये वापस नहीं आई इनकी क्षति तो भाजपा को पूरे मामले में बहुत बड़ा नुकसान होने का मामला। हम लोग अपने दर्शकों को एक बात और बता दें कि हम लोग जहां मौजूद हैं इस समय, ये वो भंगेल गांव है। यहाँ त्यागी समाज का बहुत महत्वपूर्ण एक परिवार भी रहता है और शायद ये उन गाँवों में शुमार है जिन गाँवों में लाल डोरे की बात की जाती है, कोई विवादित चीज़ें नहीं होती, तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन ये 21 तारीख की पंचायत क्या गुल खिलाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी प्रवीण के साथ राजकुमार चौधरी, चेतना मंच, नोएडा।